नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पर आप सभी का स्वागत है और नई स्टोरी के साथ मैं आई हूँ द ब्लाइंड किंग, यानी एक अंधा राजा। एक यहाँ पे ये नहीं है, फिर भी अंधा राजा के बारे में छोटा सा स्टोरी है। क्या है? अ किंग लिव्ड हैप्पीली विद हीज क्वीन एंड देयर सन। ठीक है, एक जो राजा थे वो रहते थे हैप्पीली, खुशी से। किसके साथ? अपने रानी के साथ और अपने पुत्र के साथ खुशी से रहते थे एक राजा। बट द किंग्स ब्रदर किल्ड हिम, लेकिन किंग्स ब्रदर यानी राजा के जो भाई थे किल्ड यानी मार देते हैं उससे। किसको? राजा को। एंड सेट ऑन हीज थ्रोन, यानी और बैठ सेट यानी बैठ जाते हैं किस पे? ऑन हीज यानी उनके थ्रोन पे। थ्रोन पर यानी सिंहासन पर, अपने भाई को मार के सिंहासन पर बैठ जाता है। द क्वीन मैनेज्ड टू फ्ली विद हर सन एंड वेंट टू हर फादर्स किंगडम। क्वीन जो थी वो मैनेज किसी तरह से फ्ली यानी फ्री हो जाती है, भाग जाती है वहाँ से। विद किसके साथ? हर सन, अपने बेटे के साथ, अपने बेटे को लेकर वो राज्य से भाग जाती है। एंड और वेंट टू हर फादर्स किंगडम, और जाती है अपने पिताजी के राज्य में। ठीक है। द प्रिंस ग्रू अप एट हीज ग्रैंड फादर्स पैलेस। तो जो प्रिंस था वो ग्रू अप यानी बढ़ता है, बड़ा होता है। एट हीज ग्रैंडफादर यानी अपने नाना के पैलेस, महल में। वैन ही बिकम यंग एंड माइटी, जब वह बन जाता है यंग यानी बड़ा हो जाता है, और माइटी यानी ताकतवर बन जाता है। हीज ग्रैंडफादर ट्रूथफुली, उनके ग्रैंडफादर जो थे नाना, वो ट्रूथफुली यानी सच्चाई। टोल्ड हिम यानी उससे कहते हैं हाउ हीज कि कैसे उसके अंकल, उसके जो चाचा थे, हैड किल्ड हीज फादर यानी मार देते हैं अपने पिता को। एंड सीज्ड देयर किंगडम, और सीज्ड यानी होता है जब्त करना, तो जब्त कर लेते हैं उसका राज्य। टू टेक रिवेंज टू टेक रिवेंज द प्रिंस वेंट टू हीज अंकल्स पैलेस, यानी बदला लेने के लिए द प्रिंस राजा वेंट गए अपने चाचा के महल में। ठीक है, बदला लेने के लिए कौन गया अपने चाचा के महल में? प्रिंस, जिसके पिता को मार दिया था। बट लेकिन देयर ही कम टू नो दैट हीज अंकल वाज ब्लाइंड एंड क्रिप्ल्ड यानी लेकिन वह कम नो यानी वहाँ जाकर उसे पता चलता है कि नो यानी जानने को मिलता है, पता चलता है कि उसके जो चाचा है वो अंधा है। एंड और क्रिप्ल्ड यानी वो अपंग है। ठीक है, यानी वो हाथ पैर उसका काम नहीं करता होगा, वो अपंग है। ठीक है। हाउ डिड यू बिकम ब्लाइंड एंड हेल्पलेस लाइक दिस, कैसे आप हो गए अंधे और हेल्पलेस यानी असहाय इस तरह। ठीक है। आस्क्ड द प्रिंस पूछता है अपने अंकल से। वेल गॉड हैज़, वेल ये मतलब वेल ये अच्छा, गॉड हैज़ पनिश्ड मी यानी भगवान जो है मुझे सजा दिया। ठीक है। फॉर माई इविल एक्ट यानी बुराई के लिए, बुराई बर्ताव, एक्ट यानी बर्ताव, तो बुराई के लिए मुझे भगवान ने सजा दिया है। ईयर्स एगो यानी सालों पहले, ईयर्स एगो यानी सालों पहले। आई किल्ड माई ब्रदर, मैंने अपने भाई को मारा। एंड एक्वायर्ड, और एक्वायर्ड यानी होता है अधिग्रहण, अपने अंदर ले लेना, तो उसका हीज किंगडम फोर्सफुली और ज़बरदस्ती। ठीक है, फोर्सफुली यानी ताकत से किंगडम राज्य को अपने अंदर ले लिया, अधिग्रहित कर लिया। किसने? इसके चाचा ने। ठीक है, अपने भाई को मार के। सून जल्दी ही। आई लॉस्ट माई आइज, मैंने खो दिया मेरा आँख, मैं अपने आँख को खो दिया। एंड और बिकम हैंडीकैप्ड, और जल्द ही हैंडीकैप्ड हो गया यानी विकलांग हो गया। इन अ बैटल, किसमें? एक युद्ध में। ठीक है, एक युद्ध में वो
अंधा भी हो गया और हैंडीकैप भी हो गया। रिप्लाइड द ओल्ड किंग, बूढ़ा जो किंग था वो उत्तर देता है अपने भतीजे को, ठीक है। हियरिंग दैट, यह सुनकर द प्रिंस डिस्क्लोज्ड हीज ट्रूथ आइडेंटिटी, यानी यह सुनकर प्रिंस जो था वो डिस्क्लोज्ड करता है कि वो कौन है, ठीक है, खुलासा करता है अपने ट्रू आइडेंटिटी, सही पहचान वो बताता है कि वो कौन है। द ओल्ड, बूढ़ा किंग प्लीडेड, बूढ़ा किंग जो बूढ़ा राजा था वो प्लीडेड, प्लीडेड यानी होता है निवेदन करना, निवेदन करता है द प्रिंस, प्रिंस से, राजकुमार से, फॉरगिवनेस यानी क्षमा मांगता है उसकी भूल के लिए, एंड और गेव हीज किंगडम, एंड गेव हीज किंगडम बैक टू हिम, और गेव उसे देता है अपना राज्य, बैक टू हिम उसे वापस, जिसका राज्य था यानी अपने भतीजे को वो राज्य वापस कर देता है। तो यहाँ पे देखिए अंधा राजा है और उसका भतीजा जो है प्रिंस वो राजा बन गया है। तो यही था द ब्लाइंड किंग का शॉर्ट सा स्टोरी। आपको अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, और ऐसे ही छोटी छोटी स्टोरी और नई नई इंग्लिश की जानकारी स्टोरी सब लाते रहेंगे। नमस्कार।